आइए जानते देश विदेश की सारी बड़ी खबरें। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। झारखंड का क्रिकेट में ऐतिहासिक जीत। झारखंड ने क्रिकेट के मैदान पर इतिहास रच दिया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में झारखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। इस ऐतिहासिक जीत के हीरो रहे कप्तान ईशान किशन, जिन्होंने तूफानी शतक जड़कर विरोधी टीम की कमर तोड़ दी। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी के सामने गेंदबाज बेबस नजर आए। झारखंड की यह पहली ट्रॉफी जीत है जिसने पूरे राज्य को गर्व से भर दिया है। झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा और राहत भरा फैसला। झारखंड हाई कोर्ट ने मरीजों के हित में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब राज्य के किसी भी अस्पताल में इलाज के लिए मरीज से ब्लड डोनर लाने की शर्त नहीं होगी। कोर्ट ने नो डोनर ब्लड रिप्लेसमेंट पॉलिसी लागू करने का आदेश दिया है। इस फैसले से गरीब और गंभीर मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। अक्सर डोनर न मिलने की वजह से इलाज में देरी होती थी। अब स्वास्थ्य सेवाएं और ज्यादा मानवीय बनेंगी। वीबीजी रामजी बिल पर राजनीति गरम। झारखंड में वीबीजी रामजी बिल को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बिल का कड़ा विरोध किया है। पार्टी का आरोप है कि यह कानून ग्रामीण रोजगार और मजदूरों के हक को नुकसान पहुंचाएगा। जेएमएम नेताओं का कहना है कि इससे गांव के गरीबों पर सीधा असर पड़ेगा। वहीं सरकार इसे विकास से जोड़कर देख रही है। इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में राजनीतिक टकराव और तेज हो सकता है। मोबाइल स्नैचिंग गैंग का खुलासा। रांची पुलिस को अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। मोबाइल स्नैचिंग करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। यह गैंग खासतौर पर महंगे स्मार्टफोन को निशाना बनाता था। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर दर्जनों मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पूछताछ में कई वारदातों का खुलासा हुआ है। पुलिस ने साफ कहा है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हाथी के साथ सेल्फी बनी मौत की वजह। झारखंड के रामगढ़ से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। एक युवक जंगली हाथी के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान हाथी उग्र हो गया और युवक को कुचल दिया। इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि जंगली जानवरों से दूरी बनाए रखें। झारखंड में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। रांची समेत कई जिलों में तापमान तेजी से गिरा है। सुबह और रात के समय घना कोहरा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। ठंड की वजह से बच्चों और बुजुर्गों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। लोगों से गर्म कपड़े पहनने और सुरक्षित रहने की अपील की गई है। हेमंत सोरेन को ईडी समन से जुड़े एक केस में हाईकोर्ट से फिलहाल कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। अदालत ने मामले की सुनवाई आगे की तारीख तक टाल दी है। इसका मतलब साफ है कि यह केस अभी खत्म नहीं हुआ है और आने वाले समय में इस पर बड़ा फैसला आ सकता है। दूसरी अहम खबर है दिल्ली दौरे को लेकर। हेमंत सोरेन बीते कुछ दिनों में दूसरी बार दिल्ली पहुंचे, जहां उनकी मुलाकातें राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। माना जा रहा है कि ये दौरे सिर्फ औपचारिक नहीं है, बल्कि इनके पीछे राजनीतिक रणनीति छुपी हो सकती। बीमा सेक्टर में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी। भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। पहले विदेशी कंपनियां केवल 74% तक निवेश कर सकती थीं। सरकार का मानना है कि इससे देश में विदेशी पूंजी आएगी, रोजगार बढ़ेगा और बीमा सेवाएं बेहतर होंगी। हालांकि विपक्ष का कहना है कि इससे घरेलू कंपनियों पर दबाव बढ़ सकता है। यह फैसला आर्थिक सुधारों की दिशा में अहम माना जा रहा है। चीन ने डब्ल्यूटीओ में भारत के खिलाफ दर्ज की शिकायत। चीन ने विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ में भारत के खिलाफ शिकायत की है। चीन का आरोप है कि भारत ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक और सोलर उत्पादों पर ज्यादा टैरिफ और सब्सिडी दी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन हो रहा है। भारत सरकार ने साफ कहा है कि उसके कदम देशहित और नियमों के दायरे में है। इस मामले से भारत चीन व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। बांग्लादेश मुद्दे पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया। बांग्लादेश में भारत विरोधी घटनाओं के बाद भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब किया है। भारत ने साफ कहा कि भारतीय दूतावास और अधिकारियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। यह मामला दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों के लिए संवेदनशील माना जा रहा है। सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। संसद में अहम विधेयकों पर चर्चा तेज। संसद के मौजूदा सत्र में आर्थिक सुधार, चुनाव सुधार और प्रशासनिक बदलावों से जुड़े कई अहम बिलों पर चर्चा चल रही है। सरकार का कहना है कि ये कानून देश के विकास को तेज करेंगे, जबकि विपक्ष ने कुछ प्रस्तावों पर सवाल उठाए हैं। आने वाले दिनों में इन विधेयकों पर वोटिंग हो सकती है।
डोपिंग मामलों में भारत पर चिंता। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार भारत में डोपिंग के मामलों की संख्या बढ़ी है, जिससे खेल जगत में चिंता पैदा हो गई है। खेल मंत्रालय ने कहा है कि दोषी खिलाड़ियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जागरूकता अभियान तेज किया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसे मामले रोके जा सके।